हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज. ऑप्शन फर्स्ट 3/2 kBt plus f/2 kBt into Na. ऑप्शन बी 3 kBt plus f/2 kBt into Na. ऑप्शन सी 3 kBt plus f kBt into Na. ऑप्शन डी 3/2 kBt प्लस एफ kBt इंटू Na. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है पॉलीएटॉमिक गैस का, तो यहाँ पे इसके लिए जो टोटल एनर्जी जो होगी वो हमें एस्टिमेट करनी है, वो कितनी होगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. गैस के किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी वन मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी है वो डिपेंड करती है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर. तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो टोटल एनर्जी है वो किस प्रकार से एस्टिमेट की जाएगी वो हम देख लेते हैं की कंसेप्ट के रूप में. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस. तो ये हमारे पास किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. टोटल एनर्जी को मैं बोल देता हूं E. तो इसकी वैल्यू क्या होती है F. F क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम है. ट्रांजिशन के लिए FT बोल देते हैं, FT/2 kBt. ये हो जाएगी हमारे पास ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी. अब बात करते हैं हमारे पास और रोटेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उससे रिलेटेड कौन सी एनर्जी होगी हमारे पास, वो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो वो डिपेंड करेगी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन के ऊपर, यानी कि FR/2 kBt हो जाएगी. एंड जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगी वाइब्रेशन के लिए, ये हो जाएगी FV kBt इंटू Na. इंटू हमारे पास क्या रहता है Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है. तो यहाँ पे यदि मैं बताना चाहूँ कि FT हमारे पास क्या है, FT है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांजिशन. FR जो है हमारे पास ये क्या है, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन. एंड जो FV है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन. तो ये हमारे पास जो एनर्जी होगी टोटल एनर्जी उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. FT/2 kBt ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी को. FR/2 kBt ये रिप्रेजेंट करेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को. एंड FV kBt जो है ये रिप्रेजेंट करेगा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को. एंड इसके जो साथ में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, Na होता है. तो ये हमारे पास में की कंसेप्ट रहने वाला है बेसिकली. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की बात की जाए तो हम क्या करते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटेशन के लिए, ट्रांजिशन के लिए एंड वाइब्रेशन के लिए, वो देख लेते हैं. फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो हमारे पास ट्रांजिशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, यानी कि FT की वैल्यू क्या रहती है, 3 रहती है. रोटेशन के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा वो हमारे पास 3 रहता है. एंड वाइब्रेशन के लिए जो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी FV, उसको हम ले लेते हैं F, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि रोटेशन कौन सी एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो उस पे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी डिपेंड करने वाली है. तो बेसिकली वो हमें यदि पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बोला जाए तो वो हमें बताएगा कि इसके लिए वाइब्रेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, यानी कि कौन सी एक्सिस पे वो वाइब्रेट कर रहा है, उस रिस्पेक्ट में ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करेंगे या हमें क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी. तो इसको हम ले लेते हैं F. तो ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, E हमारे पास आ जाएगी FT/2 kBt प्लस
FR/2 kBT प्लस FV kBT इंटू Na। तो इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 kBT प्लस 3/2 kBT प्लस F kBT इंटू हमारे पास क्या है, Na है। तो 3/2 kBT प्लस 3/2 kBT ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 kBT प्लस F kBT इंटू Na। ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा टोटल एनर्जी को। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, वन मॉलिक्यूल के लिए टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ऑप्शन की यदि बात करें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, जो ऑप्शन सी है 3 kBT प्लस F kBT इंटू Na, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।